श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे, हे मैत्रेय, मेरू के ऊपर अंतरिक्ष में 14 सहस्त्र योजन के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी ब्रह्मपुरी है। उसके सब और दिशा एवं विदिशाओं में इंद्रादि लोकपालों के 8 अति रमणीक और विख्यात लंगर हैं। विष्णु पादोद्भवा श्री गंगा जी चंद्रमंडल को चारों ओर से आप्लावित कर स्वर्गलोक से ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहाँ गिरने पर वे चारों दिशाओं में क्रम से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त हो जाती है। उनमें से सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाते हुए अंत में पूर्व स्थित भद्राश वर्ष को पार कर समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार हे महामुनि, अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पार कर केतुमाल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जा गिरती है। तथा हे मामुनि, भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर पूर्व वर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती है। माल्यवान और गंध मादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीलांचल और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णकाकार मेरू पर्वत स्थित है। हे मैत्रेय, मर्यादा पर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत, केतुमाल, भद्राश और कुरुवर्ष इस लोक पद्म के पत्तों के समान है। जठर और देवकूट ये दोनों मर्यादा पर्वत है, जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलाश ये 2 पर्वत, जिनका विस्तार 80 योजन है, समुद्र के भीतर स्थित है। पूर्व के समान मेरू की पश्चिम और भी निषद पारियात्र नामक 2 मर्यादा पर्वत स्थित है। उत्तर की ओर त्रिशंग और जारुधि नामक वर्ष पर्वत है। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित हैं। इस प्रकार हे मुनिवर, तुमसे जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जिनमें से दो मेरू की चारों दिशाओं में स्थित है। हे मुने, मेरू के चारों ओर स्थित जिन शीतांत आदि के सर पर्वतों के विषय में तुमने कहा था, उनके बीच में सिद्ध चारणादि से सेवित अति सुंदर कंदराएं हैं। हे मुनि सत्तम, उनमें सुरम्भ नगर तथा उपवन है और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर हैं, जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत द्रोणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानवादी अहिर्निश क्रीड़ा करते हैं। ये मुने, ये संपूर्ण स्थान भौम पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते हैं। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान है। पाप कर्म पुरुष इनमें 100 जन्म में भी नहीं जा सकते। हे दुज, विष्णु भगवान भद्राश वर्ष में हयग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में बराह रूप से और भारतवर्ष में पूर्व रूप से रहते हैं। तथा वे भक्त प्रतिपालक श्री गोविंद पूर्व वर्ष में मत्स्य रूप से रहते हैं। इस प्रकार वे सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही रहते हैं। हे मैत्रेय, वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक हैं। हे महामुनि, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष है, उनमें शोक, श्रम, उद्वेग और क्षुधा का भय आदि कुछ भी नहीं है। बाकी प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त लोगों से रहित है। तथा वहाँ के लोग 10-12 हज़ार वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है। और उन स्थानों में कृत तेतादिकों की कल्पना है। हे दुर्योत्तम, इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत है और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियाँ हैं।